जय हिंद बच्चों। तो नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर में। टाइप्स ऑफ नंबर में पहला वो नंबर होता है जिसकी आविष्कार यानी डिस्कवरी सबसे पहले हुई, यानी उस नंबर को हमें नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया, जिसका नाम रखा गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का यूज करीब करीब किसी चीज़ के काउंटिंग में किया जाता था। चूंकि नेचर ने हमें दिया इसलिए उसका नाम पड़ गया नेचुरल नंबर, और उसे हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। तो आइए नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर वो सारे नंबर जिसका प्रयोग हम आदि काल से किसी चीज को गिनने यानी काउंटिंग करने में आ रहे हैं, वही होता है नेचुरल नंबर। जैसे 1 से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 एकदम बढ़ते जाइए इनफाइनाइट तक, मतलब जितने भी हम काउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसको हम डिफिनेशन के रूप में कर सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। और इसे थोड़ा सा ऊपर क्लास में जाइएगा तो इसे डिनोट करने के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। इसके बाद नंबर आता है होल नंबर का। होल नंबर, होल मतलब होल पूरा, संपूर्ण मतलब जिससे पूरे का बोध हो जाए। तो क्या इससे पूरे का बोध नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, इसमें जीरो है कहाँ? और जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो किसी चीज़ का ऑरिजिन पॉइंट है। हम शुरुआत करते हैं तो जीरो से ही करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको स्केल दिया जाए और आपसे कहेंगे कि आप 3 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लीजिए, तो स्केल तो ऐसा होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है और यहाँ 3 होता है। तो 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा, 1 2 3, तब 3 आया। तो मान लिया कि 0 नहीं रहता, हटा दीजिए। शुरुआत होता 1 से और हमें 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करना पड़ता, तो 1 से हम कहाँ चले जाते? 2 पे। तो कहते क्या रही, तो 2 पर आ गए, 1 कहाँ गया? यानी कि ऑरिजिन पॉइंट गायब है। तो किसी चीज़ की शुरुआत कहाँ से की जाती है? 0 से ही। जैसे मान लिया जाए आपके पास 10 रुपये हैं, आप बाजार में गए, वो खर्च कर दिए, चाय पी लिए, पान खा लिए, वगैरह वगैरह कुछ भी किए। तो घर में आए तो आपकी बीवी पूछेगी जी पैसा क्या हुआ? तो आप बोलेंगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ये जो वर्ड है कि मेरे पास कुछ नहीं है, यही तो 0 है। मेरे पास अगर 10 रुपये हैं तो हम बोलेंगे मेरे पास 10 रुपये हैं, और मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास 0 है। तो 0 का कंसेप्ट क्लियर? तो 0 क्या है? किसी चीज का ऑरिजिन पॉइंट होता है। तो होल नंबर में क्या आता है? 0 के साथ सभी काउंटिंग नंबर आते हैं होल नंबर में, और इसे डिनोट किया जाता है W से। मतलब होल नंबर इज ए ग्रुप ऑफ नंबर इन विच ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0 आर इंक्लूडेड। मतलब सभी काउंटिंग नंबर में अगर 0 को मिला दें तो जो ग्रुप बनता है उसे हम बोलते हैं होल नंबर। संपूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। हिंदी में बोलेंगे, क्योंकि हम बार बार हिंदी में इसलिए बोल देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट रहे वह CBSE वाले भी समझें, ICSE वाले भी समझें और बिहार बोर्ड वाले भी समझें। क्योंकि बिहार बोर्ड वाले में मोस्टली बुक पढ़ते हैं BTBC का, तो BTBC में ज़्यादा हिंदी वर्ड का प्रयोग होता है, इसलिए उन्हें समझने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए हम हर का इंग्लिश वर्ड ही बोल देते हैं और हिंदी वर्ड ही बोल देते हैं। चलिए होल नंबर के बाद अब आगे आते हैं। अब आते हैं इवन नंबर पे। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? इसे तो हिंदी में से कहते हैं सम संख्या। वो नंबर जिसके 1 प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो, यानी द नंबर विच यूनिट प्लेस हैज 0 2 4 6 एंड 8, यानी वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और कोई रिमाइंडर नहीं बचे। तो जैसे तो वही ना कंप्लीटली डिवाइड होगा 2 से, जिसके लास्ट प्लेस पे 0 2 4 6 8 रहेगा। जैसे देखिए 42 38 30 16। ध्यान दीजिए 1 प्लेस पे 2 है, 8 है, 0 है, 6 है, यानी 1 प्लेस पे वो डिजिट है जो 2 से डिवाइड होता है। अब आप बोलिए कि 0 कैसे डिवाइड होता है?
तो ये 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 एंड लीव नो रिमाइंडर इज कॉल्ड इवन नंबर। अब इसके बाद आता है नंबर ऑड नंबर का। ऑड नंबर, यार राइटिंग पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं कि कैमरे में आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। तो ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, यानी जिसके 1 प्लेस पे 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 1 प्लेस पे। जैसे 21, 23, 37, 49। देखिए तो इसके 1 प्लेस पे क्या है, 1, 3, 7, 9 है। यानी ये नंबर जो होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर को हम बोलते हैं ऑड नंबर। क्लियर? अब आ गए हैं। अब ऑड नंबर के बाद नंबर आता है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर यानी इसे हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी कि जो भाज्य नहीं हो, प्राइम नंबर पे ही। प्राइम नंबर, देखिए एक चीज याद रखना है, 1 एक ऐसा डिजिट है जो सारे नंबर का डिवाइजर है, यानी 1 सबको डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर में वैसा नंबर आता है जो 1 के बाद सिर्फ खुद यानी इटसेल्फ से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं हो। जैसे देखिए तो अब 2 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। 3 1 और 3 से होगा। 5 1 और 5 से। 7 1 और 7 से। इसके बाद आता है 11 1 और 11 से डिवाइड होगा। 13 17 19 आगे बढ़ते जाइए। ये सारे वो नंबर का ग्रुप है जो 1 और इटसेल्फ यानी खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता हो, यानी वो नंबर जिसका सिर्फ 2 ही डिवाइजर हो, 1 और इटसेल्फ। वो नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। फैक्टर मीन्स वो नंबर जो दिया हुआ नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़े, फैक्टर उसको बोलते हैं। ये देखिए फैक्टर को थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए फैक्टर ऑफ 12 हमें बताना हो, फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 किसकी से डिवाइड होता है? 1 से होता है, उसके बाद 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। यानी 12 का फैक्टर हुआ 1 2 3 4 6 12। तो फैक्टर समझ गए। तो प्राइम नंबर वो हुआ जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। यानी कि प्राइम नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा यानी 1 और खुद के अलावा किसी से डिवाइड होता ही नहीं हो। अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो रिमाइंडर छोड़ देगा, तो कंप्लीटली डिवाइड में कहेगा नहीं। तो नंबर which can divided by only 1 and itself is called prime number. The number which has only 2 factors, 1 and itself, is called prime number. Okay? तो प्राइम नंबर के बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य मतलब भाग लगने वाला, डिवाइड होने वाला। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम में आपने सीखा कि वो नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। और कंपोजिट में क्या होता है? वो नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी और से डिवाइड होता हो, उससे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जांपल में लीजिए 6 किसकी से डिवाइड होगा? 1 से तो होगा ही, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, तब 6 से होगा। यानी 1 और इटसेल्फ, ये 2 के अलावा भी 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। 9 पे आ जाइए, 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 9 से भी होता है। यानी 1 से तो हुआ ही, इटसेल्फ यानी 9 से हुआ और एक और डिजिट से हो गया और जिसका नाम है 3। तो वैसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और से डिवाइड हो, वैसे नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। The number which has more than 2 factors, the number which can divided by other number except 1 and itself, मतलब 1 और खुद को छोड़ के किसी और से भी डिवाइड हो, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, अब आगे आते हैं। इसके बाद नंबर आता है इंटीजर का। इंटीजर क्या है?
इंटीजर, या इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ये क्या है? हमने नेचुरल पढ़ लिया, होल पढ़ लिया, तो दिमाग में अगर आता है कि कभी कभी न्यूज़ सुनते हैं कि ग्लेशियर का टेम्परेचर -30 हो गया, इस आप ही क्या सियाचिन में चले जाइए, वहाँ का टेम्परेचर अभी -13 है, तो अब बताइए -13 लिखना पड़ रहा है, तो यही किस ग्रुप में आएगा? ध्यान दीजिए, आप पैसे निकाले बैंक से तो पैसा घट गया, तो आपने कितना निकाला? मान लिया कि आपने 10,000 रुपया निकाला, तो उसको इस रूप में डिनोट किया जाता है। तो आखिर तो इसकी तो जरूरत है, तो वैसा ग्रुप जिसमें पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी रहे, वैसे ग्रुप को हम बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर का क्या हुआ? द ग्रुप ऑफ नंबर्स विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। जैसे देखिए -5, 8, 0, -13, -45, 88, तो ये सब एक नंबर का ग्रुप है जिसमें पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और जीरो भी है। तो ऐसे ग्रुप जिसमें पॉजिटिव निगेटिव के साथ जीरो हो, उसे हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर इज ए सेट ऑफ नंबर्स विथ पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, इसके बाद आइए, ये तो आप समझ गए होंगे कि निगेटिव की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, थोड़ा सा और समझ लिया जाए। जैसे मान लिया ये तो जीरो है, मान लिया जाए कि सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, और इसके नीचे हम जाते हैं 5 फीट, चले गए नीचे, तो इसको हम डोनेट करेंगे -5 से। अगर समुद्र लेवल से ऊपर में हम हैं, क्या होता है, हर चीज का मेजरमेंट क्या होता है, माउंट एवरेस्ट समुद्र लेवल से 8,000 समथिंग में मीटर ऊपर में है, तो सबका ऊपर में जब लिया जाएगा, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं 5 फीट, तो इसको हम सीधे 5 लिखेंगे, इसके पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यह पॉजिटिव है। तो निगेटिव की क्यों जरूरत पड़ी, समझते हैं, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा डिटेल में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको बताएंगे, और नंबर लाइन से समझ में आएगा कि निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। ओके, तो इंटीजर के बाद बढ़ते हैं। देखिए, इंटीजर में एक चीज़ समझना जरूरी है कि इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या है। देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वह पॉजिटिव होगा। जैसे +5 इंटू +5 इक्वल टू 25, ये दोनों पॉजिटिव, तो यही पॉजिटिव। हालांकि जब पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए हमने डाल दिया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा वह पॉजिटिव होगा। दो निगेटिव -5 मल्टीप्लाई -5, ये भी पॉजिटिव ही होगा। दो निगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हुआ, और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा, जैसे -5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू होगा -25। देखिए, प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दो निगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट निगेटिव, और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव होता है। यह है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। इसमें एक चीज और आता है, बहुत नॉर्मल चीज है, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ इंटीजर। सक्सेसर का मतलब जो इंटीजर दिया हुआ उससे एक ज्यादा, और प्रेडिसेसर का मतलब प्री मतलब पहले, जो इंटीजर हो उससे एक पहले। ये तो 5 का सक्सेसर क्या होगा, 5 + 1 6 होगा, लेकिन -5 का क्या होगा, क्लियर है, -5 में 1 को हम ऐड करेंगे तो कितना आता है, इसको ऐसे समझिए। -5 का मतलब आप पे 5 रुपया कर्ज था, आपने किसी दोस्त से 5 रुपया लिया और मम्मी ने आपको 1 रुपया दे दिया, तो आप 1 रुपया उस कर्ज दोस्त को दे दिए, तो ये 5 रुपया कर्ज था, तो आप 1 ही रुपया ना दिए, तो 4 रुपया तो कर्ज आपको रह गया। तो कर्ज को दिखाया जाता है माइनस में, यानी +5 का हुआ सक्सेसर 6 और -5 का सक्सेसर हो गया -4। देखिए कितना फर्क आ रहा है। अगर माइनस रहेगा उसका सक्सेसर निकालना होगा तो उससे एक कम में आएगा और माइनस रूप में ही आएगा, यानी कि -5 से -4 ज्यादा है। क्लियर सक्सेसर। अब आते हैं पेडिसेसर पे। 5 का ही निकालना हो पेडिसेसर
तो क्या होगा 5 - 1 4, और -5 का निकालना हो प्रेडिसेसर, तब -5 - 1 -6। देखिए तो, यानी कि -5 से -6 कम है ना। कैसे कम है? -5 आप पे 5 रुपया कर्ज था, -1 1 रुपया और कर्ज आप पर आ गया, तो ये 6 रुपया कर्ज लदा गया। तो माइनस एक आदमी पे अगर 5 रुपया कर्ज है और एक आदमी पे 6 रुपया कर्ज है, तो अच्छा कौन वाला है? बताइए, अच्छा तो यही है ना। यानी कि -5 का प्रेडिसेसर आ गया आपका, सॉरी P -6, यानी -5 से -6 कम है और 5 से 4 कम है। देखिए इंटीजर में जो माइनस हो उसका सक्सेसर प्रेडिसेसर में ध्यान देना है कि -5 का सक्सेसर -4, क्योंकि -5 से -4 एक ज़्यादा है, और -5 का प्रेडिसेसर -6, क्योंकि -5 से -6 कम है। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं फ्रैक्शन और रेशनल नंबर पे। इंटीजर के बाद अब अगला बारी है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन होता है P/Q के फॉर्म में, और Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा, और Q कभी P को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। ध्यान देना है, Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा, और Q P को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे मान लिया जाए 9/2 है, तो यह फ्रैक्शन है, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। लेकिन 9/3, 3 9 को डिवाइड कर दे रहा है एग्जैक्टली, तो 3 होगा, तो इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि 9 को 3 डिवाइड कर दे रहा है, P को Q डिवाइड कर दे रहा है, तो फ्रैक्शन नहीं है, और ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो यह फ्रैक्शन है। अगर मान लिया जाए 9/0, यह फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बता दिए हम कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन 0/9 क्या होगा, आगे आपको हम बताते हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेशनल नंबर भी होता है P/Q के फॉर्म में ही, और Q 0 के बराबर नहीं होता है, लेकिन ए नियम उसमें अप्लाई नहीं होता है। रेशनल नंबर में हो सकता है कि Q P को डिवाइड करे, जैसे 9/3, तो 3 हो गया, तो 3/1, तो यह रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि 1 जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इसका डिफरेंस आ रहा है कि Q P को डिवाइड कर सकता है, तो भाई कुछ नहीं बचा तो 1 हुआ ना, तो 3/1 भी रेशनल नंबर है। 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद आता है नंबर इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर यह P/Q के फॉर्म में नहीं रहेगा, बस ध्यान देना है, इस रूप में रहेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल देते हैं पाई 3.142 वगैरह वगैरह वगैरह, एकदम काटते जाइए, खत्म ही नहीं होता है। तो पाई का मान होता है 3.142 वगैरह 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 वगैरह, एकदम बढ़ते जाता है। 100 कॉपी में भी आप खर्च कर दीजिएगा तो ये आपको रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और बार बार नया नंबर आते रहेगा, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, पाई को बोलेंगे क्या? ये है इरेशनल नंबर। लेकिन पाई की जगह पे यूज किया जाता है 22/7, और इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जानते हैं क्यों? क्योंकि 22/7 जो है वह P/Q के फॉर्म में है, और Q 0 के इक्वल नहीं है, तो 22/7 तो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लिया जाए, √2। डिवाइड मेथड से हम अगर 2 का रूट निकालेंगे तो क्वेश्चंस बढ़ते जाता है, खत्म नहीं होता है। तो √2 भी है रेशनल नंबर, √3 भी है रेशनल नंबर, √5 है रेशनल नंबर। तो समझ गए होंगे आप सही रेशनल नंबर। चलिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। थोड़ा इतना बता दिए तो एक चीज़ और दिमाग में आ गया कि पाई, ये पाई ससुरा है क्या? देखिए पाई क्या है, ग्रीक के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, वो जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने क्या किया, ये बात के 1600 कुछ की है,
कुछ समय आगे पीछे हो सकता है, उन्होंने रस्सी की सहायता से सर्किल बनाया और उसके बीच का डायमीटर निकाला, और वो हर साइज का सर्किल बनाते थे, छोटा रस्सी से बड़ा रस्सी से, और उसी का डायमीटर निकालते थे। और रस्सी क्या मेजरमेंट करते थे, कितना लंबा रस्सी है, तो उस रस्सी के लेंथ में डायमीटर से जब वो डिवाइड करते थे तो उनको इस तरह से आता था, इस तरह से। तो इसी का नाम उन्होंने दे दिया पाई। यानी कि गोला का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस बटा डी इक्वल टू पाई। इसी में आगे बढ़िएगा तो सरकमफ्रेंस निकालना सीख जाइएगा। डी का मतलब क्या होता है, रेडियस का डबल, तो 2r, तो सी बाई 2r इक्वल टू पाई, तो सी सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। देखिए इसी चीज़ से निकल गया। तो पाई कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक बहुत ही रोचक नंबर टेस्ट पर हमारा है जिसका नाम है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट, पूरा परफेक्ट, कोई शक नहीं। उसे हिंदी में कहा जाता है संपूर्ण संख्या। होल को कहते थे पूर्ण और इसको बोलते हैं संपूर्ण, मतलब पूरे को अपने आप में समेटा है, भी संपूर्ण सारे को समेटा है। तो अब आते हैं परफेक्ट नंबर पर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखिए परफेक्ट नंबर, देखिए वह नंबर जिसका हम सारा फैक्टर निकालें और उस फैक्टर को हम जोड़ दें यानी सम कर दें, तो वह जो सम आएगा उस नंबर का डबल होगा। किस नंबर का, जिस नंबर का फैक्टर निकाला गया हो। एग्जाम्पल ये तो फैक्टर ऑफ 6 क्या होता है, फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 1, तो सबका होगा, 2 से भी डिवाइड होगा 6, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, और सबको ऐड कीजिए 1 + 2 + 3 + 6, 1 + 2 + 3 + 6 कितना आता है 12। तो क्या देखिए, तो 12 जो है वह 6 का डबल है कि नहीं है, यानी 12 इज डबल ऑफ 6। तो 6 को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर, क्योंकि इसका जो फैक्टर हुआ और उसका जो सम हुआ वह 6 का डबल हो गया। तो दिमाग में आ सकता है कि हम तो परफेक्ट नंबर को खोजेंगे कैसे। एकदम भैया खो दीजिएगा, एक छोटा सा दे रहे हैं फॉर्मूला, उससे आप निकाल सकते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। 2 का पावर k या होल में से 1 कीजिए। k के जगह पे कोई भी आप दीजिए होल नंबर, यहाँ पे देना है होल नंबर। और ये जो है यह अगर प्राइम नंबर हो, ये अगर प्राइम नंबर हो तो 2 का पावर k -1 मल्टीप्लाई 2 का पावर k -1, यह जो होगा यह होगा परफेक्ट नंबर। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, k के जगह पे हम रखते हैं मान लिया कि 2, लेट k इक्वल टू 2, तो 2 का पावर k -1 इक्वल टू 2 का पावर 2 और -1 और 4 -1 बराबर 3 हो गया ना। इसका तो मान निकल गया। 3 क्या है, हमने कहा था कि a अगर प्राइम नंबर हो, 2 का पावर k या -1 अगर प्राइम नंबर हो तो a तो मेरा प्राइम नंबर हो गया। तो इसमें मल्टीपल हमें कितना से करना है, 2 का पावर k पावर से 1 कर देना है, यानी 2 का पावर 2 और -1 पावर 2 2 जा 4, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, तो 2 हो गया। अब हमें इसको मल्टीपल करना है इससे। देखिए जैसे यहाँ किए थे, यानी 3 × 2 = 6, तो 6 क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। तो इसको अप्लाई करके हम किसी भी परफेक्ट नंबर को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया कि k को हम 3 मानते हैं, तो 2 का पावर 3 -1 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 का पावर 3, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 -1 7। अब देखिए हमने कहा कि 2 का पावर k -1 प्राइम नंबर हो, तो उसी को हमने निकाला है, k को 3 मान करके तो 7 आ गया, तो 7 मेरा प्राइम नंबर है। तो इसको अगर इससे मल्टीपल करें, यानी किससे करें, 2 का पावर k -1, ये तो हमने कर दिया, तो कितना माने थे k का मान 3, तो 2 का पावर 3 -1 बराबर 2 का पावर 2 इक्वल टू 4,
तो 4 को हम 7 से मल्टीपल करेंगे। 7 × 4 = हो गया क्या 28। 28 भी परफेक्ट नंबर है। 28 का सारा फैक्टर निकालिएगा तो 56 होगा, जो 28 का डबल होगा। यहां पे ही ध्यान देना है कि k को हम अगर कुछ भी मानते हैं तो 2 का पावर k - 1 हमको प्राइम नंबर आना चाहिए। अगर k की जगह पे आप 5 मानते हैं तो फिर भी आएगा, इसका मान 31 होगा और इसका होगा 32, और दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो 496 होगा, और 496 का फैक्टर निकालिएगा तो 496 का डबल आ जाएगा। तो परफेक्ट नंबर हम समझते हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ है। इस नंबर से हम परफेक्ट नंबर को खोज सकते हैं। अभी हमने क्या खोज दिया, 6 हो गया परफेक्ट नंबर, 28 हो गया परफेक्ट नंबर, अगर 5 मानते हैं तो 496 भी परफेक्ट नंबर होता है। तो जहाँ तक उम्मीद करते हैं आप इस नंबर सीरीज को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगला वीडियो में अब हम आपको बताएंगे नंबर लाइन के बारे में। तो अब आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लगे कहीं कुछ समझने में तो कमेंट में आप लिख दीजिए, जब भी मैं देखूंगा उसका सॉल्यूशन मैं उसमें डाल दूंगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, कभी दिमाग में नहीं रखना है कि हमें नहीं समझ में आया। जो भी नहीं समझ में आया उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।